Assalamualaikum. Welcome to Study Hacks वीडियो नंबर 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टिप्स फॉर स्टडिंग बोरिंग सब्जेक्ट्स। बोरिंग सब्जेक्ट्स किस तरह पढ़े जाएं? तो सबसे पहली चीज़ होती है कि जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं है या आपने उस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप उसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस टॉपिक के अंदर आप इंटरेस्ट नहीं रखते, यू मस्ट फर्स्टली अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट या उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। उसके पीछे रीज़न क्या है या उसकी वजह क्या है, वो सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, वाई वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट, वाई वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि वो जो टॉपिक है उसको आप फुली तरीके से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अंडरस्टैंड द टॉपिक, अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, क्योंकि मसला क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ उस चीज़ को याद कर रहे होते हैं, दे आर जस्ट लर्निंग द टॉपिक। सिर्फ लर्निंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो आपको ऑटोमेटिकली उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका ये फर्स्ट गोल कंप्लीट हो जाता है, आप फुली उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हो। ठीक है, आपने क्या लेना है, आपने बीच में स्मॉल ब्रेक्स लेनी है। ठीक है, स्मॉल ब्रेक्स विद रिवॉर्ड। ठीक है, फिर ये दूसरा पॉइंट आता है कि आप बीच बीच में स्मॉल ब्रेक्स लें। अब वो ब्रेक्स आपकी 15 मिनट्स की हो सकती हैं। ठीक है, जनरली 15 मिनट्स को कंसिडर किया जाता है या 15 मिनट ज़्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने 1 आवर उस सब्जेक्ट को दिया, उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में दिया। ठीक है, और 15 मिनट्स, उसके बाद 15 मिनट्स आपने एक स्मॉल ब्रेक ली, अपने आप को रिवॉर्ड किया। और ये रिवॉर्ड आप यूट्यूब या मोबाइल से अपने आप को रिवॉर्ड ना करें। ठीक है, दिस इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, ये रिवॉर्ड जो है, आप इस तरह का रिवॉर्ड हो सकता है कि आप बाहर नेचर में जाएं, वॉक करें 15 मिनट्स की। ठीक है, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ी सी गपशप लगा लें। ठीक है, तो इस किस्म के रिवॉर्ड की हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, नॉट प्लेइंग और वॉचिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब और ऑन मोबाइल। ठीक है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा यूट्यूब या मोबाइल के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर आप उसके ऊपर बैठे रहते हैं। ठीक है, फिर आप वहाँ से उठना फिर मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज़ द मेन पॉइंट कि वो रिवॉर्ड आपका ऐसा रिवॉर्ड होना चाहिए कि वो हेल्दी रिवॉर्ड हो, इट मस्ट बी हेल्दी। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज़ की हम यहाँ पे बात करते हैं, यू कैन स्टडी बाय क्रिएटिंग अ कोजी स्पेस। अब ये इस कोजी स्पेस का क्या मतलब है? इस कोजी स्पेस का मतलब है कि आपको आप एक ऐसी स्पेस क्रिएट करें कि वहाँ पे आपको स्टडी करना एक मज़े की चीज़ बन जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसी जगह पे स्टडी कर सकते हैं जहाँ पे फ्रेश एयर हो। ठीक है, फ्रेश एयर हो, जहाँ पे आपको नेचर आपको सामने ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं और आपको गार्डन है या इस तरह की कोई चीज़ है। ठीक है, नेचर, या आप विंडो के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप लोफाई म्यूज़िक लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी हाईली रिकमेंडेड है। ठीक है, लोफाई म्यूज़िक ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी साउंड सुन सकते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें आप रेन साउंड्स, ठीक है, एट्सेट्रा। सो इन तीनों चीज़ों के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन होनी चाहिए। ठीक है, नॉट अ शॉर्ट टर्म मोटिवेशन बट अ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन कैसे आ सकती है बंदे में? एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन ऐसे आती है कि आपके पास एक वजह होनी चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए, आपको क्यों वो काम करना चाहिए जो आप नहीं करना चाहते। तो इस चीज़ का रीज़न आपको चाहिए। ठीक है, इस रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए या इस रीज़न को
ढूँढने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा-सा काम करना है, अपने ऊपर थोड़ा-सा हार्ड वर्क करना है। वो हार्ड वर्क कैसे करना है कि आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है, ठीक है? यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। जितनी भी स्टडी फील्ड्स हैं, उसमें आर्ट और डिज़ाइन आ जाता है, उसमें कुछ साइंटिफिक फील्ड्स आ जाती हैं, इंजीनियरिंग फील्ड्स आ जाती हैं, मेडिकल फील्ड्स आ जाती हैं। उनके बारे में स्टडी करना है, ठीक है? उनके बारे में रिसर्च करनी है, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि आवर लैक ऑफ रिसर्च, हमें पता नहीं होता कि किसी भी एक सब्जेक्ट या किसी भी एक डोमेन के अंदर, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का डोमेन हम ले लेते हैं, किसी भी एक डोमेन के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि कितने सब डोमेन्स फॉल करते हैं, ठीक है? हो सकता है कि कोई भी एक टॉपिक हमें क्लिक करे, ठीक है? एक्सप्लोर करने से हमें ये पता लगेगा कि उनके अंदर सब डोमेन्स कौन सी हैं, ठीक है? और उनके अंदर क्या-क्या चीज़ें स्टडी की जाती हैं। ओके, सो दिस वाज बेसिकली द वीडियो फॉर स्टडी हैक्स, ठीक है? ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी फॉर स्टडी हैक्स, वीडियो नंबर 1। इसके आगे और भी वीडियोज़ आएंगी। सो फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़।